महाराष्ट्र के धर्मनगरी कोपरगांव, जहां जैन धर्म की महती प्रभावना अनेक वर्षों से होती आ रही है। यहाँ की जैन समाज भी धर्म लाभ और धर्म प्रभावना के प्रति हमेशा जागृत रहती है। यही कारण है जो इस वर्ष यहाँ परम पूजनीय मुनिश्री 108 विभास्वर सागर जी महाराज एवं परम पूजनीय मुनिश्री 108 शुद्धोपयोग सागर जी महाराज का चातुर्मास ऐतिहासिक रूप से संपन्न हुआ है। चातुर्मास में कोपरगांव जैन समाज ने मुनिद्वय के श्रीमुख से सारभूत प्रवचनों का लाभ तो लिया ही, साथ ही जैन शास्त्रों का भी कल्याणकारी ज्ञान अर्जित किया। दीपावली उपरांत 2 नवंबर को मुनि संघ ने विहार करने का निश्चय किया और इस उपलक्ष्य में विहार से पूर्व धर्म सभा आयोजित की गई, जिसकी मंगल शुरुआत दीप प्रज्वलन से हुई। दीप प्रज्वलन के उपरांत वक्तव्यों का क्रम आरंभ हुआ और एक एक कर अनेक गुरु भक्तों ने मंच पर आकर गुरुर्वयों के प्रति अपनी मंगल भावनाएं व्यक्त की। आँखों में महफूज रखना सितारों को, अब दूर तलक सिर्फ रात होगी। मुसाफिर आप भी हो, मुसाफिर हम भी है, किसी न किसी मोड़ पर मुलाकात जरूर होगी। गुरुदेव, किसी न किसी मोड़ पर मुलाकात जरूर होगी। ज्ञान दाता है जो ज्ञान जिनसे मिला, पाकर जिनका सत्संग है जीवन खिला। इतने उपकार है क्या कहे, ये बताना ना आसान है। धरती पे रूप गुरुवर का, उस महावीर की पहचान है। गुरु की महिमा वर्णी न जाए, गुरु नाम मैं जपू मन वचकाय। दर्शनेन जिनेन्द्राणां साधूनां वंदनेन च, न चिरं तिष्ठते पापम छिद्रस्ते यथोदकम। दर्शन पाठ में कहा गया है कि जैसे छिद्र से अंजुलि में पानी नहीं टिकता, वैसे ही जिनेन्द्र भगवान एवं मुनि के दर्शन करने से अशुभ कर्म या हमारे पाप नहीं टिकते। आप दोनों जहाँ भी जाएंगे गुरुवर, आप दोनों जहाँ भी जाएंगे हम बच्चों को बड़ा याद आएगी। आप दोनों जहाँ भी जाएंगे हम बच्चों को बड़ा याद आएंगे। आपने हमें जो धर्म रूपी ज्ञान दिया है उसको हम बच्चे कभी नहीं भूल पाएंगे। गुरुवर, हम तीनों बहनें अक्षरा, अक्षिता और यशस्वी, गुरुवर हम तीनों बहनें अक्षरा, अक्षिता और यशस्वी को कहाँ मिलेगा गुरु आपसा। हे दोनों गुरुवर के चरणों में नमन, प्लीज़ यही करना आपका अगला चौमासा, प्लीज़ यही करना आपका अगला चौमासा। निर्मल धारा तप की गाथा, निर्मल धारा तप की गाथा, वैराग्य में बसी है इनकी परिभाषा। साधना के 4 महीने मुनिवर की छाया, धर्म के पथ पर हमने पाया इनका साया। मुनि विभास्वर सागर जी की तप में हरि ज्योति, मुनि विभास्वर सागर जी के तप में हरि ज्योति, मुनि शुद्धोपयोग सागर जी की वाणी में ज्ञान का मोती। गुरुदेव, मेरे पूर्व वक्ताओं ने जो बात कही उससे ही मैं शुरुआत करता हूं। हमारे कोपरगांव दिगंबर जैन समाज का, हमारे समाज की हिस्ट्री ऐसी रही है, यहाँ पे जो भी चातुर्मास बढ़िया होते हैं जिसमें पूरा समाज जुड़ता है, जैसे 108 नियम सागर जी महाराज, 108 अर्जव सागर जी महाराज, यही हिस्ट्री है कि उनके चातुर्मास कोपरगांव में दोबारा हुए। अब इस चीज को हम खंडित होना नहीं चाहते हैं। मेहरबा होके मुझे बुला लो चाहो जिस वक्त, मैं गया वक्त नहीं हूँ कि फिर लौट कर आ न सकूँ। आइए हम सब खड़े होकर अपने अपने स्थान पर खड़े होकर इस मंगल अवसर पर कोपरगांव जैन समाज ने पूज्य मुनि संघ को वर्ष 2025 चातुर्मास के लिए भी निवेदन किया।
और उन्हें श्रीफल भेंट कर आशीर्वाद प्राप्त किया। जा रहे हो दूर हमसे लेकिन हमको ना भुलाना, जा रहे हो दूर हमसे लेकिन हमको ना भुलाना, राह देखते खड़े प्रतीक्षारत गुरुवर जल्दी आना। मन में है विश्वास हमारे गुरुवर आएंगे जरूर, मन में है विश्वास हमारे गुरुवर आएंगे जरूर, हम सबसे हुई गलतियाँ माफ़ करेंगे जरूर, हम सबसे हुई गलतियाँ माफ़ करेंगे जरूर। महान्य पुण्यवाणी से ये चौमासा हमने पाया था, 26 जून को जब आप पधारे भाग्य हमारा चमकाया था। यह जिन शासन, यह जिन धर्म और आप जैसे धर्म का ममत समझाने वाले, हमें आगम का ज्ञान और स्वाध्याय का निरंतर अभ्यास कराने वाले, हम पर अब असीम कृपा बरसाने वाले, ओ गुरु विभासव सागर जी, शुद्धोपयोग सागर जी, आज आप हमें छोड़ के जा रहे हैं। यह पल हमारे लिए बहुत ही भावुक करने वाला है। अभी तक हमने चातुर्मास देख लिया, पर्युषण पर्व देख लिया, क्षमापणा देख ली, दिवाली देख लिया और सब यह त्यौहार हमने मना भी लिए। पर अब यह चातुर्मास कैसा हुआ? मन के उलझनों को उलझाने वाला, संघर्ष में हर्ष प्रदान करने वाला, विघटन में संगठन करने वाला, अस्थिर मन को स्थिर करने वाला, विराधना को छोड़ आराधना कराने वाला, ऐसा यह चातुर्मास हमने द्वय मुनिराजों के चरणों में पाया है। हर एक के स्मृति पटल पर छा गया है यह चातुर्मास। पर अब समय है विदाई का, द्वय गुरुओं के बिछुड़ने का। इस पावन अवसर पर चातुर्मास समिति ने भी अतिथि देवो भवः का ध्यान रखते हुए बाहर से पधारे गुरु भक्तों और चातुर्मास में तन मन धन से सहयोग प्रदान करने वाले गुरु भक्तों को सम्मानित किया। धर्म के प्रभाव का, धर्म के प्रभाव का, नदी के बहाव का, धर्म के प्रभाव का, नदी के बहाव का, कोपरगांव में विराजित दोनों साधुओं के सरल स्वभाव का, कोपरगांव में विराजित दोनों साधुओं के सरल स्वभाव का तथा बेस्ट क्वालिटी का बड़ा ही महत्व है, बड़ा ही महत्व है। तुम छोड़ के जाओगे, हम सबको रुलाओगे, यादों के मीठे पल हरदम याद आएंगे, प्यारी गुरुवाणी है, बड़ी ही सुहानी है। इस मंगल अवसर पर यहाँ क्षेत्रीय विधायक महोदय भी पूज्य गुरुदेव से आशीर्वाद लेने पधारे। पूज्य मुनिद्वय ने भी उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए उन्हें आशीर्वाद दिया। इस दौरान चातुर्मास समिति ने भी उनका बखूबी सम्मान किया और उनकी मंगल भावनाओं को सुना। महाराजींना विनंती आहे का पुढच्या वर्षी आपण पुन्हा एकदा कोपरगावमध्ये जय करा गुरुदेव का। आपला आशीर्वाद कायम राहिलेला आहे, अशाच पद्धतीने कोपरगाववर आपण आपला आशीर्वाद राहून द्यावा। महाराज जी ने हमें छोटी छोटी बातों में जो भी कुछ हमारे से गलतियाँ हुई वो संभालते हुए, नज़रअंदाज करते हुए मार्गदर्शन किया। इसका फलस्वरूप हम समूह शरण विधान अच्छे से कर पाए, 15 अगस्त का प्रोग्राम हम अच्छे से कर पाए। उसके बाद सिद्ध चक्र विधान भी इसी हॉल में हुआ था, उसको बड़ी यशस्विता से हम पूर्ण कर पाए। उड़ा जा रहा है पंछी हरी भरी डाल से, रोको रोको कोई मुनि को विहार से। दर्शकों, इस चातुर्मास में पूज्य मुनिद्वय ने एक ओर संपूर्ण समाज को अपने धर्म वचनामृत से लाभान्वित किया, तो वहीं दूसरी ओर बच्चों को भी पाठशाला के माध्यम से तत्वार्थ सूत्र जैसे महत्वपूर्ण जैन शास्त्रों का सरल अध्ययन कराया, जिसकी अद्भुत झलक बच्चों ने एक प्रस्तुति के माध्यम से प्रस्तुत की। ज्ञान दर्शन दान लाभ भोगो भोग विज्ञान रत्न शर्करा बालुका पंकधूम तमो महात्मा प्रभा घुम गणाम्बु वाताकाश प्रतिष्ठा सप्ताह दोदा तासु त्रिंशत् पंचविंशति पंचदश दश त्रिपंचनैक नरक्षद सहस्र। महाराज जी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। विभास्वर सागर जी आचार्य श्री ने जो समाधि शतक लिखे हैं, 600 गाथाएं उन्होंने लिखी है और भाभी श्री ने रोज़ यहाँ से शिरडी जाकर
4-4 घंटे का समय देकर वो सभी गाथाएं अपने सुरीली आवाज़ में, हम सबको मालूम है भाभी की आवाज़, तो उनकी सुरीली आवाज़ में उन्होंने उसे बद्ध किया है और उसको एक पेन ड्राइव में जमा कर लिया है। वह पेन ड्राइव विमोचित करने के लिए यहाँ पर हम उनको विनंती करते हैं कि आप विमोचन करें ताकि सब समाज को वह सुनने के लिए उपलब्ध हो जाए, यही हम भावना भाते हैं। सभी की भावनाओं को सुनने के बाद पूज्य मुनिद्वय ने भी सभा को संबोधित करते हुए प्रवचन दिए कि समाज को एक साथ लेकर चलना, ना कोई पंथ में ना पंथों में, जैसे शुरू से आपको संस्कार दिए उसी संस्कारों में रहना। तो आचार्य भगवान ने बोला है कि आप लोगों को माँ एक साथ रहना, एक कमरे में रहना, जहाँ जाना दोनों एक साथ जाना, आप लोगों का चातुर्मास बहुत अच्छा होगा। तो वैसा आचार्य भगवान के शब्दानुसार वैसा हुआ है। और आचार्य भगवान जब हम लोग हाँ बोलने लगे, आचार्य भगवान बोले समाज वालों को आचार्य भाषा का एक शब्द था कि आप अपनी साधना में रहना और स्वाध्याय करना और माँ समाज वालों से कुछ ना कहना ना कुछ मंगाना, आपका चातुर्मास अच्छा ही होगा। तो जब देखते हैं कि चातुर्मास की साधना में कि जब छोटे महाराज जी अपना ध्यान अध्ययन में लगे रहते थे, मैं तो कुछ नहीं, तो जब देखते हैं कि छोटे महाराज जी किसी ने माँ उन्होंने देखते थे जब भी देखते नमो कामंत की माला और ओम ह्रीं नमः की माला, नमो अंतर्याणम की माला, और कम से 11 माला उनको करने और मंत्रों की अलग करते थे। और अपने जब भी देखा उनको, हमने क्यों देख तो रहा था 6 साल से, संग में रहना बातों से और पृथक होना अलग। जब हमने देखा जैसे संग में रहे ऐसे साथ में रहे, तो दोनों की एक विशेषता रही। कोपरगांव चातुर्मास न भूतो न भविष्यति। पूज्य गुरुदेव ने कहा था, साधना और आराधना में लगे रहना, प्रभावना की इच्छा नहीं करना, अब प्रभावना से बचना ही प्रभावना है, आज सिद्ध भी हो गया। यद्यपि पूरे 4 माह में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं रहा जिसे लाभ ना मिला हो, फिर भी यदि कोई रह गया हो तो उसके लिए अगले चातुर्मास का नियोजन। अब विश्वस्त मंडल जी, निवेदन आपका कर्तव्य है और आना ना आना ये हमारे गुरुदेव पर आधारित है। आपने कहा था ठोस निर्णय देना, ऐसे एक किसी के नारियल चढ़ाने से नहीं आने वाले। ढोरकिन में राजेंद्र गंगवाल आज हैं कि चले गए, इन्होंने कहा था गुरुदेव आप निश्चिंत होकर के आइए, हमारी समाज बहुत अच्छी है, आज सिद्ध भी हो गया। लासूर स्टेशन में कहा था गुरुदेव हम समाज में रंग भर देंगे, लगता है कि आज रंग भर गया। एक एक शब्द समय समय पर याद आता रहा, स्वाध्याय हो, सामायिक हो या आहारचर्या हो, सारे कार्यक्रम एक आनंद और उत्साह के साथ पूर्ति को प्राप्त हुए। यद्यपि आना और जाना यह संसार की रीति है, यदि चातुर्मास निमित्त न होता तो आज यह विदाई भी निमित्त में। प्रवचन उपरांत मुनिद्वय ने जिनेंद्र देव के दर्शन किए और विहार प्रारंभ कर दिया। इस अवसर पर संपूर्ण कोपरगांव जैन समाज ने मुनिद्वय से आशीर्वाद प्राप्त किया और नम आंखों से उनका विहार कराया। आज ऐसा दिन है कि जो श्रावक श्राविकाओं के जीवन में एक अत्यंत दुख भरा दिन आता है। 4 मास हुए
4 माह पूर्व हमारे कोपरगांव नगरी में हमारे गुरुवर्य विभास्वर सागर जी महाराज और शुद्धोप सागर जी महाराज, इनका यहाँ पर शुभागमन हुआ। जैसे ही आगमन हुआ हमारे कोपरगांव में तो समझो एक रौनक सी आ गई। पिछले 4 माह में मुनि महाराजों ने हम सब के लिए क्या नहीं दिया। पूरे चातुर्मास में अत्यंत उत्कृष्ट प्रकार से स्वाध्याय होता रहा। ग्रंथ सबसे पहले इष्टोपदेश सिखाया गया। इष्टोपदेश की एक एक कारिका में महाराज श्री ने अत्यंत उत्कृष्ट उद्बोधन देते हुए और समझाते हुए सबके जीवन में अध्यात्म का क्या महत्व है ये बहुत अच्छे तरीके से समझाया। इसके बाद में जैन तत्व विद्या, उसी के साथ में और भी ग्रंथ कई यहाँ पर लगाए गए। उन ग्रंथों का सवेरे, दोपहर और शाम तक 5 बजे तक कक्षा चलती थी। महाराष्ट्र के सानिध्य में दशकर्ण का भी अध्ययन हुआ। बहुत ही अच्छा वातावरण इस दौरान कोपरगांव नगरी में रहा। सभी समाज के सभी वर्गों ने, सभी श्रावकों ने बहुत ही आनंद इस दौरान महाराज जी से प्राप्त किया। धर्म की प्रभावना हुई। बड़ों वृद्धों से लेकर बच्चों तक सभी ने धर्म का बहुत ही अच्छी तरह से आनंद उठाया। कमेटी की ओर से आहार की व्यवस्था हो, रहने की आवास व्यवस्था हो, अतिथियों का स्वागत हो, सभी तरह की व्यवस्था अत्यंत निर्विघ्न यहाँ पे पार की गई। आने वाली जो महाराज की यहाँ से कोपरगांव से सोलापुर नगरी की ओर विहार जो हो रहा है, वो उस दौरान सभी व्यवस्था कोपरगांव जैन समाज की, दिगंबर जैन समाज कोपरगांव की ओर से की जा रही है। कोपरगांव जब फर्स्ट बार यहाँ कोपरगांव में आना हुआ तो ऐसा लग रहा था कि मैं समाज के बीच में कैसे रहूँगी, लेकिन गुरुदेव का आशीर्वाद, दोनों महाराज जी का सहारा, दोनों का सहयोग मिलकर समाज में रुकना हो गया। जैसे ही कोपरगांव में रुकने का सोचा कि चिराग भैया के परिवार ने बोला कि मेरे घर पे दीदी रुक सकती हैं, तो महाराज जी बोले अब तो तुम्हारे रुकने की भी परेशानी दूर हो गई, अब तुम यहाँ पर आराम से रुक सकती हो। कहते हैं कि जब चोट लगती है तो उस समय क्या सहारा आता है। मेरे पैर में चोट आई, चोट आने से मैं कोपरगांव आई। यदि पैर में चोट नहीं लगती तो हो सकता था कि आश्य भगवान के पास जाना था। जैसे ही चोट आई तो महाराज जी बोले चलो कुछ दिन कोपरगांव में रुक जाओ। जैसे ही कोपरगांव में रुकना हुआ, यहाँ पर समाज वालों की जो भक्ति थी, उनका अपनापन था, वह सब मिला। जैसे ही उनका अपनापन मिला, पूरा ध्यान मिला, तो मेरा कोपरगांव में रुकना पक्का हो गया।